27 नवंबर 2019 को हैदराबाद के शमशाबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ लोग मिल करके अत्याचार करते हैं, यानी कि सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर देते हैं और जैसे ही ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों में एक उबाल आ जाती है। पूरा देश एक ही आवाज़ लगाता है कि जिसने भी ये हत्या किया है, जो भी हत्यारे हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और जब पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी तो पुलिस वाले इमोशनल होकर के कहीं ना कहीं 6 दिसंबर 2019 को उन आरोपियों को एनकाउंटर कर देते हैं। जैसे ही एनकाउंटर करते हैं पूरा देश खुश हो जाता है और ऐसे ही खुश होने के बाद टीवी पे उन पुलिस वालों को सैल्यूट करते हैं, पुलिस वाले के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक वैसे ही एक और घटना हमारे देश में हुई है, हमारे एक प्रदेश में हुई है। घटना होने के बाद लोग सड़कों पे उतर आते हैं, एक ही मांग करते हैं कि आरोपी को कम से कम समय में फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा देने में जो कानून की एक लंबी प्रक्रिया होती है उसके तहत हो तो जाता है, लेकिन पुलिस वाले अगर ऐसी कंडीशन में आकर के अपने तरफ से अगर कोई कदम उठाते हैं उसके बाद जो होता है ये भी शायद सबको मालूम है। मई 2022 में उन्हीं पुलिस वालों पर जिन्होंने महिला डॉक्टर के हत्यारों को मारा था, इनकाउंटर किया था, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो शायद सब के सब जेल में हैं और आगे की भी ज़िंदगी शायद ऐसे ही कटेगी। हम लोग मांग तो करने लगते हैं, डिमांड तो करने लगते हैं कि कम से कम समय में आरोपियों को फांसी हो, सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज मिले, एक संदेश जाए कि लेकिन कई बार कानून ने अपने हाथों से जो लोगों को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, ऐसे में इंसान करे तो क्या करे। लेकिन पब्लिक है कि शोर मचाती है, सड़कों पे उतर आती है, उसका एक ही मकसद होता है कि अभी की अभी इंसाफ चाहिए। इस वाली घटना में जो सुनाने जा रहा हूँ इसमें भी इंसाफ हाथों हाथ मिलना चाहिए या कानूनी प्रक्रिया के तहत मिलना चाहिए, ये तो आप पे छोड़ा जाता है। लेकिन आज की जो एक घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना के सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। आखिरकार ना भी कोई चीज़ होती है, ना का मतलब ना ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश की एक ज़िला है दुमका, और इसी ज़िले के एक इलाका लगता है जरुआडीह। दरअसल सुबह के 5 बज रहे थे जब लोग अपने अपने घरों से उठकर बाहर टहलने के लिए निकल रहे थे। उसी वक्त बड़ी संख्या में लोग सोए हुए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सुबह को उठकर पढ़ने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेना की तैयारी करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे होते हैं। लेकिन एक घर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर और उसी चीखने चिल्लाने वाली आवाज़ की तरफ जब दौड़ते हैं तो देखते हैं कि एक घर से आग की लपटें निकली हुई हैं, ज़ोर ज़ोर से आग जल रही और वहाँ से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही। लोगों ने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये तो अंकिता का घर है, और जल्दी से जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस लड़की को वो काफ़ी हद तक जल चुकी थी, लगभग 90% वो जल चुकी थी, लड़की झुलस चुकी थी। और लोगों में उसे आनन फानन में उसे ले जा करके एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। जब लड़की हॉस्पिटल में जाती है तो ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि यहाँ पे एक हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तुरंत ही लड़की के पिता ने जा कर के थाने में जा कर के एक FIR दर्ज कराती है।
तब जाकर के पूरी कहानी बताई कि मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। इसके बाद जब एफआईआर होती है, मामला जब डीएम और एसएसपी तक पहुंचता है, कुछ अधिकारियों तक पहुंचता है और उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। जो मामला निकल के सामने आता है उसको सुनकर गुस्सा भी आता है, अंदर से ऐसा लगता है कि कानून को तोड़कर वैसा ही काम कर देना चाहिए जैसा कि हैदराबाद के शमशाबाद में पुलिस वालों ने किया था। लेकिन कानून है, अपना काम करेगा, काम करने के बाद ही जो सज़ा देगा वो कानून के हिस्से में छोड़ देना चाहिए। भले ही हम लोग कितना भी सड़कों पे उतरे, कितना भी शोर मचाए, लड़की ने जो कहा वो वाकई डरावना था। लड़की कहती है कि सुबह के 5 बज रहे थे, वो उठने वाली थी, उठने को थी, अचानक ही उसके कमरे से दूधों की जलने की जो उसे स्मेल आती है, तो वो उठ जाती है और उठकर वो देखती है कि पूरी कमरे में आग फैल जाती है। और खिड़की से जब वो झाँक के देखती है तो उसके पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम है शाहरुख हुसैन, और शाहरुख हुसैन को जब वो लड़की देखती है, नीले रंग की वो उसने शर्ट पहनी हुई थी, उस पर जब स्ट्रीट लाइट की लाइट पड़ रही थी तो उसको देख करके उसने आवाज़ लगाई कि शाहरुख रुको। शाहरुख को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाहरुख अपना काम करके, उसके हाथ में तेल के कट्टे थे और वो भाग जाता है। लड़की शोर मचाती है और पूरी तरह से वो झुलस जाती है, जल जाती है। जब पुलिस वाले उससे आगे पूछते हैं, मजिस्ट्रेट पूछते हैं जो उसके साथ मैं क्या करूं, तो काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी। लड़की बताती है वो साल भर से मेरा पीछा करता था और कहता था कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन अंकिता शाहरुख की इस बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि शाहरुख का इससे पहले भी मोहल्ले के अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता था, बातचीत करता था, उनके साथ वो वक्त बिताना चाहता था, यूँ कहें कि वो रातें बिताना चाहता था। लेकिन अंकिता ने साफ उसे कह दिया कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरह की और लड़कियों तुम्हारे साथ चेहरे देखने की कोशिश करते हो। मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जब वो रोज़ रोज़ उसके पीछे करता था, जब वो स्कूल के पीछे जाता, जब शाहरुख उसका पीछा करता था लड़की का, तो लड़की आजिज आ जाती है, परेशान हो जाती है और अपने पिता के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि पापा, जो पास में रहने वाला लड़का शाहरुख है वो मुझे रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मैं क्या करूं। तो उसके पापा कहते हैं ये बात अगर घर से बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, इसलिए मैं अपने स्तर से, अपने आप से इस मामले को संभालने की कोशिश करता हूँ। उसका पिता शाहरुख के सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मेरी बेटी की इज्जत के लिए तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसका बाप गिड़गिड़ाता है और लेकिन शाहरुख पे इस बात की कोई असर नहीं पड़ता। शाहरुख अपने नशे में चूर था, वो सिर्फ दोस्ती करनी थी, दोस्ती के बाद आगे की क्या ख्वाहिशें थी वो तो पुलिस उसके जांच के बाद ही पता कर सकती है। लेकिन जिस तरह से रोज़ रोज़ वो शाहरुख परेशान कर रहा था, लड़की ने फिर आकर के अपने पिता से कहता है कि पापा वो नहीं मान रहा है। तब माँ, बाप, बेटी और परिवार के सारे लोग वो पुलिस थाने जाते हैं और जा कर के शाहरुख की एक एक शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि साहब, पड़ोसी है शाहरुख, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और साथ ही शाहरुख को उठा के थाने लेके आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसी बीच एक और लड़का आ जाता है, शाहरुख का बड़ा भाई। शाहरुख का बड़ा भाई आकर न केवल लड़की के सामने गिड़गिड़ाता है, उसका पैर पकड़ता है, न कि उसके बाप के सामने भी गिड़गिड़ाता है, उसके दादा के सामने भी, और वो पुलिस वाले के सामने भी रहम की भीख मांगता है और बार बार कहता है कि बस मेरे भाई को इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार अगर कोई शिकायत मिलती है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये पहली थी शिकायत, गंभीर शिकायत थी। पुलिस ने भी इस बात की गंभीरता से ली, लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने रिक्वेस्ट किया। उस रिक्वेस्ट पर अड़ोसी पड़ोसी होने के नाते, क्योंकि पड़ोसी का धर्म सगों के रिश्तेदारों से, खून के रिश्तेदारों से भी बढ़कर बताया जाता है। पड़ोसी था इसलिए वो मान जाता है और कहता है ठीक है, इसे माफ़ कर दो।
वो लोग अपने घर चले जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद शाहरुख फिर अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और लगभग 15 दिन से उस लड़की का ज़बरदस्ती से पीछा कर रहा था, ज़बरदस्त तरीके से। और अपने ही एक मिलने वाले दोस्त से वो अंकिता का नंबर ले लेता है और 22 अगस्त 2022 को रात लगभग 8 बजे के आसपास अंकिता को फ़ोन करके कहता है कि अंकिता, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम हमसे बात किया करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब अंकिता ये बात अपने पापा से कहते हैं तो उसके पापा ने कहते हैं दिन निकलने दो, फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन निकलने की नौबत ही नहीं आई। सूरज निकलने से पहले ही शाहरुख आता है और अपने एक दोस्त की मदद से, जिस दोस्त का नाम है छोटू खान उर्फ नईम खान, जो पेट्रोल का इंतज़ाम करता है, और वो घर आता है और घर में छिड़कता है और खिड़की के रास्ते से वो आग लगा देता है। खिड़की के रास्ते से वो आग लगा के अंकिता को झुलसा देता है, जला देता है। जब फूलो जाना में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है तो वहाँ उसकी हालत बिगड़ जाता है और उसके बाद उसको रांची के एक हॉस्पिटल है रिम्स, उसमें उसे भर्ती कराया जाता है। उसमें लगातार उसका इलाज चल रहा था। लेकिन 5 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी, लेकिन उस जंग में वो जीत नहीं पाती। 29 अगस्त 2022 को दोपहर में उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है। जब ये खबर पूरे शहर में फैलती है, दुमका से लेकर रांची और पूरे झारखंड में फैलती है, तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लोगों की एक ही मांग थी, एक ही डिमांड थी कि शाहरुख को आज की आज फांसी की सज़ा दी जाए, कम से कम समय में फांसी दी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पुलिस वाले कानून से बंधे हुए थे और इसलिए उसे कुछ कर नहीं पाए। यहाँ की जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कहते हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, कम से कम समय में आरोपी को सज़ा दिलाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी भयानक बात ये होती है कि जब ये आरोपी शाहरुख को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, हिरासत करती है, जब पुलिस जेल भेजता है, तब वो हंसता हुआ जाता है और उसके हंसते हुए की वीडियो वायरल हो जाता है। तब लोगों में और भी गुस्सा आ जाता है कि इतना घिनौना कृत्य करने के बाद भी वो जिंदा है और जिंदा के साथ वो हंस रहा है, यानी कि उसको अपने किए पे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। जब ये बात उस प्रदेश के डीजीपी के पास पहुंचता है, नीरज सिन्हा के पास पहुंचता है, तो नीरज सिन्हा कहते हैं कि इसे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर कम से कम समय में उसे सजा दिलाने की कोशिश करेंगे और पूरे प्रदेश में एक नज़ीर पेश करेंगे कि कोई बेटी के साथ प्रदेश में अगर इस तरह की घटना होती है तो उन अपराधियों को किसी भी कीमत पे उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस लड़की के पिता को आर्थिक मदद के तौर पे 10 लाख रुपया देते हैं, लेकिन बेटी जाने के बाद 10 की 20 का 50 का 1 करोड़ रुपया भी दे दो तो शायद वो पूर्ति नहीं हो पाते। इंसान अगर चला जाए तो पैसे से कभी किसकी पूर्ति नहीं होती है। जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक हुआ है। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से प्रदेश सरकार से ये अपील करेंगे कि कम से कम समय में इस आरोपी शाहरुख को सजा दी जाए। साथ ही जो इसका दोस्त है छोटू उर्फ नईम, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और उतनी सज़ा मिलना चाहिए कि ना वो पेट्रोल ला के देता और ना ही ये हादसा होता। दोस्तों, इस घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते